अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्चुअली यू राइट। मेरे भाभी जी के एफर्ट से हमारी जो बी कंपनी है ये छाने की तैयारियां कर रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जी सर, हर युवा हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। युवा में होड़ लगी हुई है। हर युवा डिग्री लेके हमारी कंपनी से संपर्क करता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी से यानी कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए युवा वर्ल्ड के कोने कोने में भीख मांगते दिखाई देंगे आपको। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट बेगिंग, इट्स एन आर्ट। इट्स कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। या सो मैं क्या कह रहा था आपसे कि वो उससे बात करके अरे यार ये तो वही है। हाँ बे, कारपोरेट बैगर। अरे हाँ यार, वो उनके साथ जो भाभी जी थी वो नहीं दिख रही। चल चल पूछते। चल 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 चल। चूस मी सर। I'll call you back। जी बोलिए। वो हमें भाभी जी को भीख देनी है। I'm sorry, उनके वर्किंग आवर्स हैं सवेरे 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। So she's off duty now। आप कल 11 बजे आइए। प्लीज सर, दुर्रा प्रेम नगर से हम लोग आए हैं खास भाभी जी को भीख देने के लिए। आप लोग इतनी दूर से आए हैं और प्रेम नगर से आए हैं और इतने प्रेम से आए हैं तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको। लेट मी ट्राई, देख कोशिश करता हूं। आइए बस। लो। क्या हाल है? इतनी रात को काहे छेड़ रहे हैं? आप भाभी जी नहीं है जो छेड़ेंगे आपको। क्या कहा आपने? भाभी जी से मिलने उनको कुछ फैंस आए हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं। जी हम उन्हें कुछ भीख देने आए हैं। क्या? इतनी रात को भीख देने आए? बस सो रही हैं वो। तो जगा दीजिए ना अंकल। देख रहे हो भाभी जी की भीख की कमाई खा खा के कैसे फूल रहा है। क्या बोल रहा है? लौंडा सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है? का हुआ किस पे चल दिया? हेलो भरभूति जी, आप? जी भाभी जी कुछ फैंस मिलने आए आपसे और ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपके मुंह से वो पोएट्री सुनेंगे तभी भीख देंगे। हाँ हाँ, काहे नहीं। हम तो अपने फाइन का बहुत ही ध्यान रखते हैं। और ये फाइन तो इन पे लगना चाहिए, बदतमीजी का फाइन। मतलब आप फैन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप यही सुनाओगी? काहे नहीं, हाँ हमारे फैन आए हैं, शुरू तो होना ही पड़ेगा। भरभूति जी। क्या नहीं भाभी जी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 500 गिव मी ओ यार। अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, खुश रहे तुमरे बाप और माए। व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, मुंबई में हो तोहरे 4-5 फ्लैट। देन यू सो योर लिटिल लाइट, गिव मी सम मनी, जेब है टाइट, जेब है टाइट, जेब है टाइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाऊजी मैंने कई बार आपसे ऊंची आवाज में बात की। सॉरी भाऊजी, हर उस गलती की सॉरी जो मैंने जाने अनजाने में आपसे कर दी। माफ कर दीजिएगा। अशोक, कहाँ चला गया बेटा?
मालती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मालती। जब बच्चों का प्यार अशोक को वापस नहीं ला पाया तो हमारे आंसू क्या उसे वापस ला पाएंगे? इन्हें मत बहाओ, चुप हो जाओ। हमारा अशोक ऐसा नहीं था। वो तो बहुत समझदार था अशोक के बाबूजी। इस घर में रिश्ते नातों की सबसे ज्यादा समझ हमारे अशोक में ही थी। फिर वो कैसे खुद से साधु। आपको याद है जब अशोक छोटा था तो हमारे घर में एक साधु आए थे। उतनी सी उम्र में ही अशोक ने उनसे पूछा था कि आप ऐसे भटकते क्यों रहते? आपको तो अपने घर में अपने परिवार के साथ होना चाहिए। और आज वो ही अशोक साधु बनकर अपने घर परिवार से दूर दर दर भटक रहा है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते हैं, यशोदा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तुम रो मत, चलो उठो, यशोदा की हाथ की चाय पिएंगे, उससे अपने सुख दुख बांटेंगे। हमारा दिल भी हल्का हो जाएगा और उसका मन भी बहल जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर वो भग्गू के लड्डू। सर क्या हुआ? चाकू चाकू चाकू। एक सेकंड मैं कंट्रोल। मैं ये चाकू काश आपको दिखाने के लिए लेके आई। दिखाने के लिए? ये सारा छोटा मोटा चाकू नहीं, ये बहुत बड़ा, मतलब सम्राट किंचुर मुख का चाकू हैगी ससुर। ये चाकू से ना एक साथ बड़े बड़े सम्राटों का एक साथ मुंडे काटे, एक बार में 7 मुंडे काटे, सातों की सातों मुंडी नीचे गिर गई। बढ़िया। आप फेंक रहे हो यार, मैंने इतिहास पूरी पढ़ी है, मैंने ऐसे किसी भी राजा का नाम आज तक नहीं सुना। आपने नहीं सुना? ये मेरे गांव के बच्चे लोग इस चाकू के बारे में, साथ में ये सम्राट किंचुरमुख दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैंगे। सोचो ये देखो। लेकिन ये आपके पास कैसे आया? खुदाई गांव में खुदाई हुई तो बच्चा ढूंढ के लाई। एक्सक्यूज सर, जरा दिखाइए सर, क्या बात है सर। सर अगर आप बुरा ना मानो तो ये चाकू मैं अपने पास रख लूं सर? क्यों? सर एक्चुअली मेरे घर में मेरे बूढ़े दादाजी हैं जिनको अंग्रेजों ने कपड़े उतार कर कोट के मारा था सर। अगर ये चाकू मैं उन्हें दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे सर। प्लीज सर। ओके ठीक है। गड़बड़ है। मंत्री जी फिर से बैठिए। मंत्री जी आप बहुत सही टाइम पे आए हो। अच्छा ऐसा क्या हो गया? ये आपको कुछ हिस्ट्री बता रहा था। आपने उस राजा का नाम सुना है? कुलचा मुख, किंचर मुख सर, किंचर मुख। वो सम्राट। मुझे नहीं मालूम है। ये चाकू देखो आप, ये उसी राजा का है, दिखाओ। ये तो वाकई में एंटीक पीस है, बहुत खूबसूरत है। इसे ये क्वार्टर रख के क्या करेगा? रेशमपाल ये मैं ले जाता हूँ, इसे मेरी बीवी देख के बहुत खुश हो जाएगी, उसे ऐसी चीजों का बहुत शौक है। रख लीजिए आप ही का। मैं रख लेता हूँ इसको यार। जी बिल्कुल। अयो आप कमिश्नर की सुपारी लेने से पहले इन दोनों का सुपारी क्यों नहीं लिया?
एक मिनट, बच्चा लोग इतना ज्यादा काय को रोता है गो? हमारे एग्जाम में हम दोनों को, चमची को और मुझे 100 में से 100 आए, लेकिन इस बेचारे को सिर्फ 99। रुक जा, सिर्फ 99 आए, और जो एक नंबर गायब है ना, बस उसी की वजह से ये रो रहा है। ये दादा, ये एक नंबर कम आए है गो, कितना बड़ी बात। हमको तुम पे गर्व होता हैगा। अब पापा आप ही पे तो गए हैं हम लोग, हम तो खाली स्कूल में ही फर्स्ट आते हैं, लेकिन आप तो इंडिया में फर्स्ट आते थे पापा, इंडिया में। अच्छा अच्छा, वो तो हमको मालूम है गो ससुर, हमें फर्स्ट आता। ये हमारे पापा तो नहीं है, वरना कान पकड़ के बोलते कि सारे आरो पढ़ाई में तो नील बट्टे सन्नाटा हो, और 10 से ऊपर तो कभी नंबर आते ही नहीं तुम्हारे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।